गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10th। पिछली क्लास में मैंने आपको ग्राफ ऑफ लीनियर एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बताया था। सो दैट ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 3। अब पॉलिनोमियल इज डिग्री 3। जनरल सॉल्यूशन क्या है इसका? ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। डिग्री हाउ मेनी डिग्री? क्यूबिक पॉलिनोमियल 3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं ग्राफ की। मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है। मैंने आपको रूल्स बताया था कि आप जो है ग्राफ के लिए 5 वैल्यू चॉइस करो। 5 वैल्यू, वो 5 वैल्यू क्या है वो हमें अपने हिसाब से एक्सेप्ट करना है। मैंने हर ग्राफ में आपको 5 वैल्यू बताया। मान लो -2, -1, 0, 1 एंड 2 एंड 2। सेम जैसे आपने लीनियर में पुट किया, क्वाड्रेटिक में सेम आपको x इक्वल टू -2 लेना है। बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप क्या करो, x इन प्लेस ऑफ -2 लिखो। कोई जल्दी नहीं लिखने को, क्यूब है बेटा। एक रूल्स लिख लो, पावर ऑफ निगेटिव इंटीजर या निगेटिव नंबर इज ऑड। अगर कोई भी निगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी? उसकी होल वैल्यू जो भी है इज निगेटिव, इज निगेटिव। फर्स्ट रूल। सेकेंड, आप जानते हो कि पावर ऑफ निगेटिव नंबर इज इवन वैल्यू पॉजिटिव। आपको दिखता है, ठीक है। मान लो -2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, चेक करो। माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 टू 8। क्लियर हो गया? आप यहाँ पे -8 प्लस 1 -7 आ गया। सेकेंड आप इसी में सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट किया, सेकेंड करो। इफ x इक्वल टू -1, y इक्वल टू, एनी हाउ स्टूडेंट कोई बोल नहीं रहा है, सब चुपचाप बैठे हो। ऐसा क्यों? -1, 1 क्यूब 1 और पावर है तो बेटा 0 आ गया। इफ थर्ड वैल्यू x इक्वल टू 0, तो 0 क्यूब 0 होता है बेटा, तो 0 प्लस 1 आ गया। सेम चौथी वैल्यू आप रखो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 1, 1 क्यूब 1 प्लस 1 मीन्स 2 आ गया। पांचवी वैल्यू आप रख लो, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9। ओके, सारी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, ग्राफ बुक पे जाओ। एक लाइन x एक्सिस, सेकेंड लाइन y एक्सिस। आप देख लो, x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे -2 -1 0 1 और y एक्सिस पे मैक्सिमम 9 पॉजिटिव ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, प्लॉट करो, -2
-7 बेटा -7 के लिए एक पॉइंट ये मिल गया ए, इसका कोऑर्डिनेट -2 -7 -1 0 x एक्सिस -1 y एक्सिस 0 बी पॉइंट मिल गया -1 0 0 1 ये देखो सी पॉइंट मिल गया, इसका पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ 0 पे 1 पे, फिर देखो 1 पे 2 यहाँ पे आएगा, ये है बेटा 1 पे 2, फिर 2 पे 9 सीधा ऊपर 9 जाएंगे, ए बी सी डी जो भी है डी ई ए बी सी, ये पॉइंट डी हुआ, ये पॉइंट ई आ गया, कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 2 and 9। एवरी 5 पॉइंट में भी ज्वाइंट, आप स्केल या कुछ भी से करके इसको ज्वाइंट कर दो, ये हुआ, ये आया, ये दिस ग्राफ इज इक्वल टू y इक्वल टू x क्यूब प्लस 1। इन द सिमिलर वे आप इसी तरह से सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करो। सिमिलर वे यू प्लॉट फर्स्ट जो है y इक्वल टू 2x क्यूब -3, सेकेंड y इक्वल टू x क्यूब, थर्ड एनी हाउ क्वेश्चन 2x क्यूब प्लस 3 x क्यूब प्लस x माइनस 2x प्लस 1, फोर्थ y इक्वल टू माइनस x क्यूब माइनस x प्लस 3x माइनस 4। ये 4 क्वेश्चन आपको सेम इसी तरीके से एक वैल्यू, फर्स्ट -2 तो -2 8 2 जा 16 -9, ग्राफ में नहीं आता है तो नीचे का ही छोड़, ओके। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, बोथ हियर सॉल्व। आज हम आपको, ऐसे तो सब लोग आर स्टूडेंट, सॉल्व बाय एक्सरसाइज 2.1, देखो सब टोटल ग्राफ है ही बेटा। फर्स्ट ग्राफ है ऐसे, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रे ऑफ लाइट है, कह रहा है कि द ग्राफ y इक्वल टू px गिवन इन फिगर बिलो हैज सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोज। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, मैंने डिफिनेशन क्या बताया था? नंबर ऑफ जीरो इज द कर्व मे बी इंटरसेक्ट x डैश एक्सिस। जब कोई कर्व x डैश एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तभी तो हम उसको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। ये जो है y इक्वल टू px इज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, दैट इज नंबर ऑफ जीरोज नो, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड देख लो आप, ऐसे दिया है सेकेंड में, मैंने क्या बोला? नॉट इंटरसेक्ट y डैश एक्सिस नहीं काउंट करना है, हमें काउंट करना है x एक्सिस को। तो दिस ग्राफ y इक्वल टू px x डैश एक्सिस एट पॉइंट 1, एक ही पॉइंट पे इसमें कटा है, इसको नहीं काउंट करना है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरोज आ गया अपने पास 1। ये बेटा एमसीक्यू में बहुत पूछता है, काउंट करना है सिर्फ x एक्सिस को। थर्ड देख लो, ऐसे दिया है थर्ड में, थर्ड तो नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गया? जीरोज आ गया 3, ठीक है। हमने कैसे डिसीजन ले लिया? दिस ग्राफ 1 2 3, इसलिए 3 लिखते हैं। फोर्थ ग्राफ है ऐसे, फोर्थ ग्राफ है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 2 है, 2
नंबर ऑफ जीरोस। कैसे हमने पता किया? एनी हाउ स्टूडेंट, आप बताओ कि मैंने कैसे इसको डिसाइड कर दिया कि दैट इज 2। ओके, मीन्स दिस ग्राफ में भी x डैश एक्सिस इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, देन नंबर ऑफ जीरोस 2। चलो सेकेंड और थर्ड लास्ट 2 आप ही आंसर दो। मैं फिगर बना देता हूँ, आप बुक में भी देख लो। ये गया, ये गया, ये। बताओ, एनी स्टूडेंट गिव आंसर हाउ मेनी जीरोस? ओके, 4। कैसे 4 आपने काउंट किया? मीनिंग कि दिस ग्राफ में भी इंटरसेक्ट 4 पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या ये काउंट किया जाएगा? नहीं, क्योंकि दिस इंटरसेक्शन बाय वाई वाई डैश एक्सिस, जीरो वाई वाई डैश एक्सिस में फाइंड आउट नहीं होता, सिर्फ यस। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ गया? नंबर ऑफ जीरोस तो 4 आ गया। लास्ट में क्या है? देख के बना लो, गलत हो जाएगा तो तुम लोग हंसोगे, सर को गलत फिगर बनाता है। हाँ, चलो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? एनी स्टूडेंट? 3। ओके, 3 नंबर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसके पहले ग्राफ था, लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक। आपको इसको माइंड में रखना है कि ग्राफ कैसे बनाना है। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप किसी का भी ग्राफ बना सकते हो, बस आपको 5 वैल्यू लेनी है। चलो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये स्टूडेंट गिव आंसर कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट 3 and 4 पॉइंट फॉर x एक्सिस। ओके, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी स्टूडेंट? पैराबोलिक। ओके बेटा, पैराबोलिक में 2 कंडीशन है, ये याद रखना। ये याद रखना, पैराबोलिक में 2 कंडीशन है, ax स्क्वायर bx प्लस c y इक्वल टू, या px इक्वल टू कुछ भी ले लो, px मीन्स y होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c है। ग्राफ इसका क्या आएगा? ग्राफ इसका आएगा पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या है? यू आकार का होता है। ओके, अब पैराबोलिक में ये 2 कंडीशन होगी, जैसे ये देखो, पहला तो ये ऐसे होगा, मीन्स इसका जो अपवर्ड पैराबोलिक इसको बोलेगा, मीन्स ऊपर की तरफ ये खुला हुआ है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? आपके पास 2 ही कंडीशन है, ऐसा मतलब इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोलिक। दूसरा क्या है? डाउनवर्ड पैराबोलिक। डाउनवर्ड पैराबोलिक। अच्छा, ऐसे हम कैसे पहचान करेंगे कि ये अपवर्ड पैराबोलिक है या डाउनवर्ड पैराबोलिक? इसकी एक ही कंडीशन है बेटा, a ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू पॉजिटिव हो, 0 से बड़ी हो, वो भी पॉजिटिव हो, देन इज अपवर्ड। उसका आप फिगर बना लेना। मान लो मैंने पहला क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका जब आप या कुछ भी ले लूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे बेटा a की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। पॉइंट में भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं अपने को, लेकिन a जो है पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज अपवर्ड पैराबोलिक। कभी कभी ऐसा भी देता है, एमसीक्यू में पूछेगा कि ax स्क्वायर bx प्लस c वेयर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0। आपको आंसर क्या देना है? अपवर्ड पैराबोलिक। सेकेंड क्या है? a लेस देन 0 मीन्स
ए की वैल्यू 0 से कम हो। मान लो ये दोनों आप बना के चेक करना, आपको खुद पता चल जाएगा। 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव है, मीन्स ए वैल्यू जो है -1 लेस देन 0। इसको देखते ही आप बोल दो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोलिक। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन 0, नाउ अपवर्ड पैराबोलिक। जैसे यहाँ कहीं भी एनी हाउ क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, इफ ए इज लेस देन 0 देन इज डाउनवर्ड पैराबोलिक। ओके, चलो मैं 4-5 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको बताओ ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। बस आपको बोलना है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, सेकेंड 5x माइनस 3 प्लस माइनस 2x स्क्वायर, थर्ड 1 माइनस x स्क्वायर, फोर्थ x स्क्वायर माइनस 7x, 5 3 माइनस x माइनस 5x स्क्वायर। बस आपको बताना है कि दिस टाइप ऑफ कर्व ग्राफ जाएगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, एनी गिव योर आंसर एट वंस।